हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की गठन प्रक्रिया, यानी कि जो वर्तमान मध्य प्रदेश का जो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिला है वह किस प्रकार से प्राप्त हुआ, वर्तमान जो स्वरूप हम देखते हैं वह किस प्रकार प्राप्त हुआ, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम इसकी शुरुआत में सबसे पहले जो वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने में जो मध्य प्रदेश को है 4 भागों में, 4 प्रोसेस में हमने बांट लिया है, 4 प्रक्रियाओं से इसे गुजरना पड़ा। तो हम 1, 2, 3, 4 ऐसे चारों प्रक्रियाओं को इस तरह से समझेंगे और वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि पहली प्रक्रिया, जो पहली फर्स्ट प्रोसेस थी, जो कि स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति में जो देखे तो वह विभिन्न रियासतों में विभक्त था। छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड, ग्वालियर, इंदौर, महाकौशल और नागपुर जैसी स्वतंत्र रियासतों के रूप में अस्तित्व में था। इसके अलावा कोई और छोटी छोटी रियासतें भी अपने अस्तित्व में थी। तो इसी की बात करें तो सन जो 1818 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने नागपुर क्षेत्र को अपने अधिपत्य में लिया, यानी कि जो 1861 में है नागपुर को ब्रिटिश कंपनी ने अपने अधिपत्य में ले लिया और 1861 में इस क्षेत्र को सेंट्रल प्रोविजन नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? सेंट्रल प्रोविजन नाम दे दिया गया, जिसे हिंदी में कहेंगे केंद्रीय व्यापक प्रांत नाम दे दिया गया। कब नाम दिया गया? यह 1861 में। तो अब हम आगे बात करते हैं। तो तत्पश्चात 1936 में बरार क्षेत्र जोड़ लिया गया। किसमें जोड़ लिया गया? सेंट्रल प्रोविजंस में किसे जोड़ लिया गया? बरार को जोड़ लिया गया। कब जोड़ा गया? 1936 में। तो इसका नाम क्या हो गया? अब नाम बदल कर हो गया सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार, या कि कहे तो केंद्रीय व्यापक प्रांत एवं बरार का गठन कब हुआ? 1936 में। कभी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है कि सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार का गठन कब हुआ, तो आप क्या बताओगे? 1936 में। ठीक है, तो हमने फर्स्ट प्रोसेस के बारे में जाना। अब हम दूसरी प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश का सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश की 69 रियासतों का एकीकरण हुआ, जिसे पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में विभाजित किया गया है ना। तो द्वितीय प्रक्रिया में हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो 69 रियासतें थी, 79 जो रियासतें थी, उन्हें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट में विभाजित किया गया। तो पार्ट ए की बात करें, अब हम अलग अलग पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत सेंट्रल प्रोविजन एंड बरार, बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ सहित कुल 15 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। तो पार्ट ए की राजधानी क्या थी? तो वह थी नागपुर इसकी राजधानी थी। और मुख्यमंत्री सब कौन बनाए गए? तो पंडित रविशंकर शुक्ल इसके मुख्यमंत्री बनाए गए। पार्ट ए की बात करी। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में मध्य भारत की कितनी 26 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। मध्य भारत की 26 रियासतों को सम्मिलित किया गया था। तो राजधानी कौन सी थी? तो राजधानी थी पार्ट बी की जो थी ग्वालियर थी, और सहायक राजधानी के रूप में इंदौर। मुख्यमंत्री थे लीलाधर सेठ या लीलाधर जोशी यहाँ के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। अब हम बात करें पार्ट सी की। तो पार्ट सी, इसमें विंध्य क्षेत्र की 38 रियासतों को सम्मिलित किया गया, जिसकी राजधानी रीवा थी, और मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल को मुख्यमंत्री बनाया गया। जबकि भोपाल रियासत की बात करें तो इसका विलय हुआ 1 जून 1949 को। 1 जून 1949 को इसका भोपाल रियासत का विलय मध्य प्रदेश के पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त है। यानी कि भोपाल को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था पहले तो इसे। और इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो थे शंकर दयाल शर्मा, यानी कि भोपाल को 1 जून 1949 को मध्य प्रदेश के पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था इसे शुरुआती तौर पर। और इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बनाए गए, जो कि आगे जाकर भारत के मध्य प्रदेश क्षेत्र से भारत के राष्ट्रपति बने थे। अतः सेकंड प्रोसेस के अंतर्गत हमने पार्ट ई, पार्ट सी और पार्ट बी
को समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रोसेस की ओर। तो थर्ड प्रोसेस में हम बात करें तो इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन हुआ। मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उल्लेखनीय है कि 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल लेली एवं अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू एवं के.एम. पणिक्कर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं नए राज्यों के गठन हेतु भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश की। तो भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश के पार्ट ए, पार्ट सी, पार्ट बी, मतलब कि भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में जो स्टेट सेकंड प्रोसेस में जो विभाजित किया गया था पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में, उसमें निम्नलिखित परिवर्तन हुए। इस प्रकार अब उनमें परिवर्तन क्या क्या हुआ है उसको देखते हैं हम। पहली बात आ जाएगी पार्ट ए में परिवर्तन। तो पार्ट ए में जो कि 8 मराठी भाषी क्षेत्र नागपुर, अकोला, भंडारा, बुलढाणा, वर्धा, चंदा, यवतमाला और अमरावती जो शामिल थे, इसे उठाकर जो 8 मराठी भाषी क्षेत्र हैं इन्हें उठाकर तत्कालीन बम्बई प्रांत महाराष्ट्र में मिला दिया गया। जबकि जो बरार क्षेत्र की जो बैसलदेही तहसील थी, बरार क्षेत्र की बैसलदेही तहसील को मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार शेष क्षेत्र जो बघेलखंड एवं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो पार्ट ए में क्या परिवर्तन हुआ कि जो 8 मराठी भाषी क्षेत्र थे वह तत्कालीन बम्बई प्रांत अर्थात महाराष्ट्र में शामिल किए गए, जबकि बरार क्षेत्र की जो बैसलदेही तहसील थी उसे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सम्मिलित किया गया और बघेलखंड और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था वह मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो अब हम बात करते हैं पार्ट बी स्टेट में जो परिवर्तन हुआ। तो पार्ट बी स्टेट में विनिमय प्रणाली अपनाई गई, यानी कि अदला बदला प्रणाली अपनाई गई। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया तथा राजस्थान की कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा में सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार पार्ट बी को मध्य प्रदेश में विलय किया, यानी कि जो विनिमय प्रणाली इसमें अपनाई गई। जो भानपुर तहसील थी, कहाँ की? मंदसौर की जो भानपुर तहसील की जो सुनेल टप्पा वह राजस्थान को दे दिया गया और राजस्थान के कोटा जिले की जो सिरोंज तहसील थी वह मध्य प्रदेश के विदिशा में सम्मिलित की गई। अब हम बात करते हैं आगे पार्ट सी में जो परिवर्तन हुआ। तो पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ कि संपूर्ण विंध्य क्षेत्र एवं भोपाल स्टेट जो कि स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त था, किसे? भोपाल को, जिसके मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इस प्रकार पार्ट सी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। तो इसी उपरोक्त जो 3 प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा, इस प्रकार हमने भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। हिंदी भाषी राज्य है एक मध्य प्रदेश। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जिसका नामकरण किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई। और इस प्रकार मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल उस समय क्या था, यानी कि उस समय तो 1956 तक तो छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ, तो इस समय मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 44,34,46 किलोमीटर स्क्वायर था, यानी कि 4,43,446 किलोमीटर स्क्वायर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य था और जिसमें 43 जिले, यानी कि अभी वर्तमान में देखें तो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश में शामिल था उस समय देश का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश ही था, जिसमें 43 जिले और 8 संभाग थे, है ना। यानी कि 43 जिले और 8 संभाग के साथ मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। ठीक है, तो हमने ऊपर की 3 प्रक्रियाओं में समझा। और अब हम बात करते हैं संभाग के साथ अलग हुआ और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो कि भारत का 26वां राज्य बना। भारत का 26वां राज्य कौन बना? छत्तीसगढ़ बना। और वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनने से वर्तमान में मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर रह गया। और वर्तमान मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग है। तो इस प्रकार हमने
मध्य प्रदेश राज्य के गठन की प्रक्रिया को प्रथम प्रक्रिया से लेकर चतुर्थ प्रक्रिया तक समझा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह मध्य प्रदेश राज्य का गठन समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा मध्य प्रदेश के जिलों का गठन किस प्रकार हुआ। जिलों के गठन के इतिहास पर हम नज़र डालेंगे। ठीक है, जय हिंद,